हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो सब इस आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। तो ये आइडेंटिटी 5 है, पेज नंबर 46 पे मिलेगी आपको एनसीईआरटी बुक में। आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर तो हम याद कर चुके हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। ठीक है, अब ये है 3 वेरिएबल्स में x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर। तो क्या है ये? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy 2yz 2zx। प्लस का सिंबल सबके बीच में रहेगा, ऐसे याद रखना, xy yz zx सीरीज में है ये सब। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वेयर। इसको आपका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? सेम जो ये आइडेंटिटी है, इसका जो ये आंसर है, एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये आपको अप्लाई करनी है। तो एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या है? एक्स ही है, तो एक्स स्क्वेयर। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2y, सो 2y होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो जेड क्या है? 4z स्क्वेयर प्लस 2xy, सो 2x x y 2y 2yz, सो y की वैल्यू और z की वैल्यू प्लस 2zx, सो z की वैल्यू और x की वैल्यू। ध्यान रखेंगे लिखते टाइम मल्टीप्लाई की बजाय ये ब्रैकेट्स यूज करेंगे, क्योंकि जब अगर आप इसमें कई बार ऐसा भी आएगा, आपके पास नेगेटिव भी होंगे आपके पास वैल्यूज, तो उसमें कैलकुलेशन में बिल्कुल इजी हो जाता है अगर आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो अब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये तो एक्स स्क्वेयर आएगा। यहां जब ओपन करेंगे तो 2 की पावर 2, 2 2 4 और y की पावर 2 y स्क्वेयर, सो 4y स्क्वेयर। इसका आंसर आएगा 16z स्क्वेयर प्लस, ये प्लस था ना यहाँ पे, ये एडिशनल यहाँ पे लिखा हो, तो ये है 2। यहाँ पे देखो कंप्लीट टर्म में 2 वेरिएबल है x और y, एक ये नंबर है 2, एक नंबर है 2, तो 2 2 जा 4xy। ठीक है, सेम है जिसमें करेंगे, ये नंबर है यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई में 3 नंबर है, 4 2 2 और 2 वेरिएबल है y और z। सो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz 16yz। इसका इस कंप्लीट टर्म को सॉल्व करके ये आया आंसर। अब ये आपके पास यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो 4 4 2 जा 8 और zx। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आइडेंटिटी को लर्न करना है आपको, ये बिल्कुल याद रखना है, और जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको सीधे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद से करेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए है। एक थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसमें जो फर्स्ट आपका x है वो नेगेटिव है, तो कैसे करेंगे अगर नेगेटिव होगा? तो देखो ये जो हमारा है x जो है हमारी आइडेंटिटी में, तो क्या है? ये x है ना, ये x है, x की जगह यहाँ पर क्या है? -2x। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वेयर यानी कि ये जो कंप्लीट टर्म है इसका स्क्वेयर, तो -2x होल स्क्वेयर, 3y होल स्क्वेयर, 2z होल स्क्वेयर अलग अलग, फिर प्लस में 2xy, तो x की जगह x की वैल्यू क्या है? -2x, तो ब्रैकेट में रखा। y की वैल्यू क्या है? 3y, तो ब्रैकेट में रखा। और सेम एज आपको 2yz, तो y की वैल्यू z की वैल्यू, y है 3y, z है 2z 2zx, तो z है 2z और x है -2x, तो वो वैल्यू हमने अप्लाई की। अब इनको ओपन करेंगे जहां जहां ब्रैकेट्स यूज किए हैं, तो ये माइनस माइनस, जब -2x की -2x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। या ये याद रखो कि माइनस की जब भी इवन नंबर में पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से समझे, समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया पॉजिटिव, 2 2 जा 4x स्क्वेयर, तो ये तो प्लस का आंसर आया। फिर 9y स्क्वेयर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं आपकी, ये फर्स्ट 3 टर्म्स जिसमें स्क्वायर कर रखा है, इसमें ये जो आपकी एक्स वाई टर्म की ये जो टर्म्स हैं, ये चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये पहली 3 तो आएंगी आपकी हर बार पॉजिटिव ही। तो नेगेटिव इफेक्ट कहाँ आएगा? जो लास्ट की 3 टर्म्स है इसमें आपको कहीं नंबर नेगेटिव मिलेंगे। जैसे कि अब ये नेक्स्ट नंबर ये माइनस का, यहाँ तो ये प्लस है और यहाँ है 2 और ये माइनस का 2x और ये प्लस का 3y। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, -4 हो गया, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -12।
माइनस का 12 इसका आंसर आया है और इसके आगे जो सिंबल है वो क्या है, पॉजिटिव। तो जब दोनों आपस में टकराएंगे का मीन्स होता है कि जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये आपके पास आएगा -12xy। ठीक है, सेम एज ये हो गया। अब इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो ये आंसर पॉजिटिव रहेगा। सिर्फ इन सबको अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे एक 2 नंबर है, एक 3 है और एक ये 2 है। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 नंबर वेरिएबल है y और z, तो वो एज इट इज रहेंगे। सेम एज यहाँ पे देखो, ये नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो जब सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 2 नेगेटिव होते हैं तब तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन एक ही नेगेटिव होता है और बाकी सब पॉजिटिव होते हैं तो आंसर नेगेटिव ही आता है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8zx। तो ये आपका पार्ट 3 का आंसर है। अब ये इसका 5th पार्ट है। इसमें जो 4th है वो भी आपको खुद से करना है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जो टफ लगते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इजी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो नंबर है 1/4 इंटू a -1/2 इंटू b +1, यहाँ पे माइनस है, और कंप्लीट की पावर 2। तो आपको वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे अगर कोई भी सिंबल नहीं है इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में, तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं a/4 b/2, इसको b/2 और 1 कंप्लीट पावर 2। तो आपको अप्लाई करनी है आइडेंटिटी। सेम आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हमारा जो x y z है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है a/4, x की वैल्यू क्या है a/4, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -b/2, क्योंकि हमने आइडेंटिटी याद की है प्लस के लिए, माइनस के लिए कोई आइडेंटिटी याद नहीं की है। तो हम प्लस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे प्लस y की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारा जो ये y है ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे -b/2, और z की वैल्यू प्लस का 1 है। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की तो हमें आइडेंटिटी है ही हमारी। जब नेगेटिव नंबर है तो फिर उसमें वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे x², इट मीन्स a/4 होल स्क्वेयर, प्लस y², इट मीन्स -b/2 होल स्क्वेयर, प्लस z², यानी कि 1 का स्क्वेयर, प्लस 2xy, x a/4 y -b/2, जिसमें ये 2 न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2yz, y क्या है -b/2 और z क्या है 1, तो yz प्लस 2zx, z क्या है हमारे पास 1 और x क्या है a/4। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये जब इसको आप सोल्व करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये हो जाएगा a² और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, तो a²/16। यहाँ पे ये माइनस का है, ये काफी बार आपको समझा दिया कि अगर इसकी पावर 2 होती है तो क्या करते हैं, जब इवन पावर होती है तो जो माइनस का सिंबल है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। या दूसरी बात ये याद रखेंगे कि माइनस के सिंबल को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस का आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा b² और 2 2 जा 4 प्लस 1। अब ये प्लस का देखो, ये सिंबल प्लस का है, यहां क्या बचा, -ab/4, -ab/4। सो ये टर्म हो जाएगी हमारी -ab/4, और फिर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 2 और ये 2, तो ये 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे भी 1 है, ये भी कैंसिल हो गए, 1 आ गया, तो -b बचा है हमारे पास सिर्फ इस टर्म में। जो लास्ट वाली टर्म है इसमें भी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल। सो ये और ये भी 1 है, तो हमारे पास बचता है न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर में 2, तो इस टर्म में आएगा a/2। सो अभी जो नेगेटिव सिंबल्स हैं उनको ब्रैकेट्स अभी ओपन नहीं की है, तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। ये देखिए जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव, तो जब ये इन दोनों की आपस में इनको ओपन करेंगे तो ये आएगा माइनस का सिंबल ab/4, ये भी -b और प्लस का a/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये तो था एक्सपेंडेड फॉर्म,
ठीक है। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी गिवन मिलेगी हर क्वेश्चन में। जब आप देखेंगे किसी भी आइडेंटिटी में तो यही है कि पहले आपको किसी भी आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है और फिर आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन मिलेगी और आपको उसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा या उसके लिए बोला जाएगा कि फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी आइडेंटिटी पे डिपेंड है और फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो जब ये आप इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये देखो ये 3 टर्म्स पॉजिटिव और लास्ट की ये 3 टर्म्स में नेगेटिव सिंबल भी है और 2 से रिलेटेड है ये सब, जैसे 2xy 2yz 2zx इस तरीके से नहीं होता हमारा जो ये आइडेंटिटी है। तो ये उसी की एक्सपेंडेड फॉर्म है, जिसको ये जो आंसर हमने अभी अभी निकाला है इसको अगर हमसे कोई ये बोले कि ये आइडेंटिटी है, ये पॉलिनोमियल और इसके फैक्टर कीजिए, तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? आइडेंटिटी से मैच करना है। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो देखो ये जो 4x स्क्वेयर है इसको हम लिख सकते हैं 2x रेज टू पावर 2 कंप्लीट की पावर। तो 2 2 जा 4 x स्क्वेयर यही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3y रेज टू पावर 2, ओपन करेंगे तो फिर से 9y स्क्वेयर आएगा। इसी तरीके से इसको, अब हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव दिख रहा है तो स्टार्टिंग में तो हम इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे 4z होल स्क्वेयर, 4 4 जा 16 z स्क्वेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब आगे देखना है जो हम आइडेंटिटी अगर इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आइडेंटिटी में तो सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हैं लास्ट जो 3 टर्म्स है उसमें 2 नंबर आपके नेगेटिव हैं। नेगेटिव है मीन्स आपका कोई नंबर इनमें से, इन 3 टर्म्स में से, यानी कि एक्स वाई जेड में कोई एक नंबर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद इनको नेगेटिव बना रहा है। तो पहचानेंगे कैसे कौन सा है? देखो ये जो दोनों नेगेटिव टर्म्स है उसमें देखो कॉमन क्या है, वाई जेड एक्स जेड, जेड इसमें भी आ रहा है जेड इसमें भी आ रहा है। इट मीन्स ये पॉसिबल है कि जेड वाली जो टर्म है वो नेगेटिव टर्म है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस कंप्लीट नंबर को नेगेटिव बना रही है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस कंप्लीट टर्म को भी नेगेटिव बना रही है। तो यहाँ पे सिर्फ इसी चीज से आपको आइडिया लगाना है कि हम कैसे कर सकते हैं। और जो हमने प्लस का 4z लिखा था उसके सामने ये माइनस का सिंबल और लगा देंगे कि हमारी जो z वाली टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब देखो इसको ओपन करेंगे 2xy, ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy। ऐसे तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो 2 अलग से निकाला, xy, x क्या है 2x। अब यहीं से आपको लिखना है, इसको सोचोगे तो काफी टाइम लगेगा। यहां से देखो कि आपके एक्स वाई जेड क्या आ रहे हैं। तो अब देखो 2 आपने लिख लिया, फिर सीधा यहां से लिखो 2x और यहां से लिखो y, y की वैल्यू क्या है 3y। और फिर जो ये टर्म बन रही है इसको माइंड में कर लो कैलकुलेशन या पेपर पे कर लो और इससे मैच कराओ कि हो रहा है या नहीं। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया, एक्स वाई आ गया, मैच हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे आपको करके देखना है। अब नेक्स्ट आपको करना है 2yz। तो 2 आपने लिखा, y यहां से लिखो, आपका y यहां से जो आपने कैलकुलेट किया वो क्या है 3y। तो 3y आपने लिखा। आपने जो कैलकुलेशन के आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग z कितना आ रहा है -4z, तो -4z लिखो। अब इसको अलग से या तो पेपर पे या वर्बली करके देखो कि ये मैच होता है या नहीं। तो देखो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 आ गया, लेकिन आपका 24 तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपका भी 24 कैसा आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव सिंबल रहा, ये पॉजिटिव, तो कंप्लीट टर्म क्या बनेगी, नेगेटिव ही बनेगी। तो 24 और वाई जेड तो हो रहा है मैच, इट्स ओके। मतलब ये जो आपकी टर्म्स अभी चल रही हैं एक्स वाई जेड की, जो आपने वैल्यू सेट की है, कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव सेट की है ना आपने, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है पॉजिटिव सेट की है, तो करेक्ट जा रही है। तो लास्ट और करके देख लेते हैं लास्ट टर्म। तो लास्ट में क्या है 2 लिखा, जेड एक्स, तो जेड क्या है -4z और x क्या है 2x। तो मल्टीप्लाई वही, ये नेगेटिव सिंबल है, ये पॉजिटिव, तो टर्म तो नेगेटिव आएगी, आपकी भी टर्म नेगेटिव है, मैच हो गया। 16 को देखो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 जेड एक्स हो गया। तो इट मीन्स ये आइडेंटिटी से मैच हो रही है, कौन सी वाली से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस आइडेंटिटी से मैच हो रही है। और इस ये होती किसके लिए है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर के लिए आइडेंटिटी होती है। तो आपको भी यहां से x प्लस वाई प्लस
जेड, जहां पे प्लस का जेड अगर आप लिखते हैं तो जेड कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा। ये सब यहाँ पे ये जो है मैंने डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ इससे पहले अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ लिख रही हूं मैं, स्टेप तो आगे करेंगे अगर करना चाहेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z और फिर कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये वाला स्टेप आएगा। तो बात तो एक ही है, यहाँ पे ये जो चीज है ये इतनी कॉमन है कि आपको आसानी से अंडरस्टूड होती है, तो इसको स्टेप में शो करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आ जाएगा कि ये जो है ये आइडेंटिटी है और ये इसकी वैल्यू होगी। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू यही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका पोलिनोमियल गिवन था, इसके ऐसे आप आइडेंटिटी से मैच करा के और ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये दो फैक्टर आ गए आपके पास। ठीक है, तो ये यही इसका आंसर है। अब पावर 2 है, इट मीन्स ये ऐसे आपके पास सेम दो फैक्टर है, तो आप उनको अलग अलग लिखो या एक ही बार लिखो, एक आंसर सेम है। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेम आपके पास वेरिएबल गिवन है और आपको आंसर कैलकुलेट करना है। देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। तो अब आपको ये फर्स्ट जो 3 टर्म्स है, यहां से आपको x y z आपके मिलेंगे और कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है ये आपकी लास्ट 3 टर्म्स बताती हैं। जब आपके पास ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आइडेंटिटी गिवन है और वापस से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो वो क्या हो सकती है, कौन सा नंबर, कौन सी टर्म आपकी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। यहां से आपको सिंगल पावर में कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी और नेगेटिव पॉजिटिव कौन से होंगे वो ये लास्ट की 3 टर्म्स डिसाइड करेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी कौन सी टर्म नेगेटिव हो सकती है, यही देखो। पहले देखो आपकी ये टर्म नेगेटिव और ये टर्म नेगेटिव, तो इसमें जो वेरिएबल है वो कौन से कॉमन है, इसमें जेड इसमें एक्स वाई। तो वाई और जेड तो डिफर कर रहे हैं लेकिन एक्स मैच हो रहा है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका x है वो नेगेटिव है, इसीलिए जब यहां पे x की मल्टीप्लाई हुई तो ये टर्म भी नेगेटिव हो गई और जब यहां पे x की मल्टीप्लाई हुई तो ये टर्म भी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे अब क्या करना है, इनको नेगेटिव का हमें पता चल गया कौन सी टर्म मिलेगी, एक्स वाली। तो हमारा जो भी यहां से हम एक्स निकालेंगे वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। अब निकालना क्या है, देखो ये आफ्टर स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर करने के बाद 2x स्क्वेयर आया है, तो स्क्वेयर करने से पहले x होगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन 2 कब आएगा, जब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, √2 होगा। तो अगर उसकी पावर आप 2 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 2, √2 की पावर 2, तो आंसर 2। ये सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड करता है, इसका कोई रूल नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करें, ये इतना आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ठीक है, कि ये बिल्कुल नॉन जैसा हो जाता है कि जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो ऐसे आपने ये कैलकुलेट किया और ये नेगेटिव आएगा, यहाँ इसका जो आइडिया है वो यहां से मिल गया कि ये नेगेटिव आएगा। अब y, तो y तो सेम y है, तो इसमें तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 है और z है और होल पावर 2 है, z स्क्वायर है। तो इसका मतलब कौन सा ऐसे टर्म लें, कैसा नंबर लें कि जिसके हम स्क्वायर करें और क्या आंसर आए, 8। अब डायरेक्टली 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 8 तो आता ही नहीं। एक का 4 आंसर, एक का 9 आंसर, ये हमारे पास आ रहा है बीच का आंसर 8। तो 8 कौन सी कंडीशन में आ सकता है, अगर हम 2√2 ले तो 2 की पावर 2 4 और √2 की पावर 2 करेंगे तो 2 और 4 2 जा 8। तो ये इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है और आंसर निकालना है। तो इसका आएगा 2√2z होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव है। ये जो चीज है ये आपको सिर्फ या तो आप प्रैक्टिस करके देखो या थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है इसका। 2√2 नंबर होता है इसका, अगर आप स्क्वायर करते हो तो देखो 2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं √2 की पावर
2। तो 2 की पावर 2 करोगे 4, और इस रूट 2 की पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 2 बचेगा, और 4 2 जा 8। ये आंसर आ गया। तो 8 इस तरीके से आ सकता है, यहां से ये स्टेप, यहां से ये स्टेप, और यहां से ये स्टेप, और तो यही हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। अब यहां नहीं देखना है, अपने अकॉर्डिंग अब क्या चाहिए आपको, +2xy, +2xy, तो 2 लिख लो। x जो आपने डिसाइड किया है वो लिखेंगे, तो आपने तो डिसाइड किया -√2x, और y ये वाला y लिखेंगे। अब ये जो आपने डिसाइड किया, जो आपने लिखा है, वो वर्बली आपको ऊपर वाले से जो गिवन है क्वेश्चन में उससे मैच कराना है। आपकी नेगेटिव टर्म है, ये गिवन जो है नेगेटिव टर्म है, क्या आपकी भी आ रही है? हाँ, नेगेटिव सिंबल है, आ रहा है। 2√2 है इसमें, तो 2√2 आपका भी आ रहा है। xy, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट निकालना है 2yz, तो 2 लिख लीजिए, y की जगह y, z क्या है 2√2z। तो अब जो गिवन है क्या उससे मैच कर रहा है, ये इसको हमने इस तरीके से लिखा है, तो देखो इसी से मैच कराएंगे। यहाँ पे है 4√2, तो क्या आपका आ रहा है 4√2, 2 2 जा 4, और √2 और yz, तो आ रहा है 4√2yz। ऐसे ही लास्ट टर्म प्लस, तो +8zx, तो माइनस का आ रहा है यहाँ पे, तो आंसर, तो क्या आपका आंसर जो है वो माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे ये देखो, ये नेगेटिव टर्म है, ये यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा है, तो ये नेगेटिव है, और ये 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, तो दूसरा 4 2 2 जा 4 तो आ गया, दूसरा 2 कहाँ है, देखो ये √2 और ये √2 दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे 2, और जो ये 4 था 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 8, तो ये हो जाएगा 8zx। ठीक है, तो यहां से हमारे पास, इसका मतलब ये जो कंप्लीटली हमने जो लिखा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है और आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, अब ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, हमारी आइडेंटिटी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, x + y + z होल स्क्वायर के इक्वल है। भी ये जो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये किसके इक्वल है, x + y + z होल स्क्वायर के इक्वल है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से यही डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है -√x, + y की वैल्यू है y, + z की वैल्यू है 2√2z होल स्क्वायर। एग्जैक्टली आंसर आपका यही आ चुका है, ये आपके फैक्टर है और ये आंसर है। आप इसको पावर 2 में लिखो, या एक और चीज जो आप क्या कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, अदरवाइज ये आपका आंसर है। पीछे आप देखें, अगर आपके जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें आंसर गिवन होते हैं, तो आप मैच कराएंगे तो यही आंसर गिवन है। ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि यहां से जो प्लस फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव है, माइनस उसको कॉमन ले लो, तो आपकी पीछे की टर्म नेगेटिव हो जाएगी, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो ये पावर 2 है ये -1 को पॉजिटिव बना देंगी, और लास्ट की जो कंप्लीट टर्म है उसमें पावर